नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग क्या कुछ नया अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ एक बात। यहाँ पे जो कल सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है उसके बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अपने लोग जो है ये भी चर्चा करेंगे कि सही और गलत क्या है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे आप लोगों को जो है गुमराह करते हैं बैठ के यूट्यूब पे, उसके बारे में भी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और उन सभी लोगों के बारे में भी जो हमारे व्यूअर हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों का। आप लोग के बारे में भी मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आप लोग जो है ये चाहते रहते हैं कि सभी जो यूट्यूबर है किसी न किसी को पक्ष लेके जो है उसका सपोर्ट करें, ठीक है। जो आदमी यहाँ पे न्यूट्रल रह के आपको न्यूज़ देता है उसका जो है आप लोग के लिए कोई वैल्यू नहीं है। और आप लोग जो है हमेशा चाहते रहते हैं किसी का पक्ष लेके पक्ष में बात करें, तो उन बातों पे भी अभी बात करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो लोग यहाँ पे बैठ के ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तारीख को जो सुनवाई है उस दिन केस फाइनल हो जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है दोस्तों। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उससे कई गुना जो है बेहतर लोग बैठे हुए हैं और बातों को जानकार लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में है, यूट्यूब पे नहीं है वो, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। कोई जो आपको बोलता है कि इस हेयरिंग में जो है केस क्लियर हो जाएगा और ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग सच्चाई को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, फिर से कल सुनवाई हुआ। सुनवाई में क्या हुआ, रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई था, सुनवाई में क्या हुआ, फिर से नेक्स्ट डेट दे दिया गया, फिर से नेक्स्ट डेट दिया। ये तो चलो एक बात हुई, एक ये बर्दाश्त करने लायक बात हो गई, चलो भाई फिर से नेक्स्ट डेट दिएगा। यहाँ पे सभी लोग ये बोल रहे थे कि सभी के द्वारा काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या निकल के आई कि अभी जो रिस्पोंडेंट की तरफ से, मेन रिस्पोंडेंट तक के तरफ से अभी काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ संविदा वालों में जो है बीना कुमारी के द्वारा ही जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, और बाद बाकी किसी के द्वारा भी काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग जान गए। और तीसरा बात यह है कि अब जो है मेन रिस्पोंडेंट जो है अर्चना कुमारी, उसके द्वारा पुनः टाइम मांगा गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उनके जो वकील हैं उनके द्वारा टाइम मांगा गया है। कितने का? 4 हफ्ते का टाइम मांगा गया है पुनः से। तो देखिए, अब तो फिर तो ये तो ऑब्वियसली है कि जब भी वो जो सुप्रीम कोर्ट से जो है टाइम मांगेगा तो इसका जो है समय सुनवाई का जो है वो बढ़ेगा ही। और फिर सुनवाई का जो है टाइम बढ़ गया और फिर जो है आपको अब महीने भर के लिए फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब नवंबर में जो है इसका टेंटेटिव डेट दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे केसों का यहाँ पे सुनवाई हुआ है और सभी का जो है यहाँ पे अलग अलग टेंटेटिव डेट दिया गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि ये सभी आप जब लास्ट में सुनवाई होने का जो टाइम आएगा तो ये सारे के सारे जो है एक साथ मर्ज हो जाएंगे। अलग अलग टाइम पे जो है केस की सुनवाई नहीं होगी, इससे सुप्रीम कोर्ट के टाइम जो है ख़राब होता है। तो ये बात आप लोग जान गए दोस्तों कि देखिए बीटीएससी में जो अब जो होने वाली है ये चीज़, अब टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है। एक बात आप ये जान गए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ और सच्चाई बता रहा हूँ, और ये करवा लगेगा आप लोगों को, ये बात जान लीजिए। दूसरा बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सभी लोग आप लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे 45,000 जो वैकेंसियाँ थी, 45,000 जो वैकेंसियाँ थी, वो वैकेंसियाँ जो है अक्टूबर में आ रही है, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो रही है, दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी है। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि इस सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक ये बातें जो है ऐसे ही उड़ती रहेगी। अक्टूबर की बात कही गई थी कि नोटिस आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का आया, नहीं आया और आएगा भी नहीं अभी। जब तक ये केस क्लियर होगा नहीं तब तक जो है आपको न्यू वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल सकता। मैं ऐसे ये बात नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये जो है पिछले जो हुआ है बिहार सरकार में उसके आधार पर बोल रहा हूँ। देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, बीटीएससी जो है, बीटीएससी जेई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी यही बात हुआ है। 2019 में जो इसका नोटिफिकेशन आया है, केस में कोर्ट में गई केस, और वहाँ पे जो है पूरी की पूरी वैकेंसी फंस गई। और इसके बाद से जो है 2019 के बाद से आप देख लीजिएगा कि एक भी नई वैकेंसी जो है बीटीएससी जेई का नहीं आई है, एक भी नई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। अब जो है ये 6,000 लमसम जो ये सीट है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कुछ निर्णय दिया गया है, ठीक है। तो अब प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बिहार सरकार के पास जो है जेई की 3-4 हज़ार वैकेंसियाँ हैं, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। इसीलिए जो हो रहा है उसी के सेम टू सेम ऐसा ही जो है सिनारियो अभी बीटीएससी एएनएम में भी बन रहा है। केस जो है इसका वैकेंसी का सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपको न्यू वैकेंसी आ जाए। कैसे आ जाएगी न्यू वैकेंसी? जब तक एक क्लियर नहीं होगी। आएगी ज़रूर, लेकिन जब ये क्लियर होगी तब आएगी, ठीक है। कुछ वक्त लगेगा।
ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगी, आएगी, लेकिन जल्दी नहीं आएगी ये वैकेंसियाँ, ठीक है दोस्तों। और जो लोग यहाँ पे आप लोगों को बैठ के ये बताते हैं कि कल जो है हम जीत जाएंगे, अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है, अब यही बोलेंगे सब कि नेक्स्ट हेयरिंग में जो हमारी जीत होगी, और अब जो है तुरंत नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। उनसे ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट हेयरिंग होगा। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक सभी आदमी काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नियम के आधार पर नहीं चलेंगे, तब तक यहाँ पे जो है कोई फाइनल डिसीजन नहीं आने वाली है। ये लंबा खींचने वाली है वैकेंसी, ठीक है। एक तो इतना दिन से हाई कोर्ट में रहा ही, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये लंबा खींचने वाली है। तो जब तक नियम कानून के तौर पे नहीं चलेगा, तब तक ऐसे लंबा खींचता रहेगा। और आपको जो है, आप लोगों का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो एस्पिरेंट है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सभी का भी जो है यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है। और आने वाली जो नई वैकेंसियाँ हैं, वो भी अभी जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होती है, उसके बाद जो है सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। और मैं ज़रूर लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी नए एस्पिरेंट हैं और जो भी चाह रहे हैं कि न्यू वैकेंसी आए, पढ़ना तो बिल्कुल चालू रखिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी ज़रूर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे आएगी, कि अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी जानकारी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो मेन केस है, आपको पता ही होगा कि अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी है। और अर्चना कुमारी के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी के द्वारा जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है। लेकिन अर्चना कुमारी के द्वारा जो यहाँ पे है, अभी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है आपको नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है देखने के लिए मिल रहा है। और जितने भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट थे, सभी को यहाँ पे नोटिस इशू हुआ था 14 तारीख तक वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। लेकिन सभी के जो है केस में कुछ न कुछ त्रुटि देखा गया है, इसी कारण से आपको जो है ये डेट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये भी है कि जो नई वैकेंसी आती है, उसके बारे में जो है कम ही चर्चा होती है, लेकिन वैकेंसी को फंसाने का काम जो है वो ज़्यादा किया जाता है। और ये वैकेंसी को फंसाने का काम एक तरह से आप समझ ही चुके होंगे अब तक कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के जो है जो इच्छा शक्ति है, वो कमज़ोर होने के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो एक बार नियम बना के पूरी की पूरी वैकेंसी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है सरकार, जिसके कारण से जो है ये सारी की सारी समस्या यहाँ पे स्टूडेंटों को झेलना पड़ रहा है। तो आप बात समझ गए होंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। अभी जो है एएनएम की वैकेंसी में आपको देरी मिलेगी, ये बात आप लोग जो है गांठ बांध के रख लीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि वैकेंसी आएगी अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में, तो ये गलत बोल रहा है, ये बात जान लीजिए। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही जो है लास्ट में आपका तैयारी होगा। और वैकेंसी तो आएगी ज़रूर, क्योंकि वैकेंसी खाली है। तो अभी इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।